आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाला है, पावर शेयर के बारे में, जिसने सरकार खुद ही बिल्कुल भर भर के ऑर्डर दे रही है। तो अब चलिए देखते हैं कि वो शेयर क्या है और क्या सरकार उसके ऑर्डर दे रही है और बाकी उसके पैरामीटर्स वगैरह क्या क्या हैं और उसमें बाकी क्या करना चाहिए। तो चलिए शेयर के बारे में चलते हैं। देखिए, पीएम सूर्य घर योजना को बम्पर रिस्पॉन्स, टाटा पावर समेत ये 3 शेयर कराएंगे तगड़ी कमाई। तो ये 3 शेयर में एक तो टाटा पावर हो गया और बाकी 2 कंपनियां कौन कौन सी है उनका भी देखेंगे। देखिए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आवेदन आ चुके हैं। तभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सूर्य घर योजना में आवेदन कर चुके हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये पीएम सूर्य घर योजना क्या है और बाकी बाद में 3 कंपनियों के बारे में भी देखेंगे। तो पीएम सूर्य घर योजना, पहले इसका नाम पीएम सूर्योदय योजना था। इसका शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2024 को किया था। तो इस योजना में सरकार टोटल 75,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में देगी और जिसमें इनका एम है कि 300 यूनिट्स जो है हर घर में एज ए फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। इसमें टोटल 1 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है और जो सब्सिडी मिलेगा वो सोलर पैनल और साथ में जो उसके सब्सिडरी होते हैं जैसे बैटरी वगैरह, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, किन लोगों को दिया जाएगा। तो पहला तो यह है कि वो भारत के मूल निवासी होने चाहिए, तो कंपलसरी है। उसके अलावा जिनको मिलना है उनका उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए और साथ में उनका जो भी अकाउंट है उनका तो बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें सब्सिडी जो है सरकार को देना है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि पूरे परिवार का जो इनकम है वो 2 लाख रुपये से सालाना कम होना चाहिए। उसके अलावा उस व्यक्ति का अपने नाम से घर होना चाहिए और घर के ऊपर में सोलर पैनल लगाने की जगह भी होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। तो अब देखिए किस में, एक तो टाटा पावर हो गए और 2 कौन से शेयर है। तो एक तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी है और एक वेबसोल एनर्जी है। तो 2 शेयर को और जी न्यूज के जो खबर छपी है उसके अनुसार से 2 कंपनी को और फ़ायदा होने वाला है। तो हमने वारी रिन्यूएबल के ऊपर में एक तो वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे आप दूसरे देख सकते हैं। तो आज जैसे कंपनी के बारे में आगे बात करने वाले हैं, वो कंपनी है टाटा पावर। तो देखते हैं कि टाटा पावर को इस 75,000 करोड़ रुपये से कितने का फ़ायदा होगा और साथ ही ये भी देखेंगे कि आगे इस कंपनी में क्या है, इसका फाइनेंशियल पैरामीटर्स और इस कंपनी को आगे क्या फ्यूचर में प्लान वगैरह है। तो क्या इसको भविष्य में ख़रीदने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, टाटा पावर कंपनी जो है वो प्राइमरली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ द जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए 3 चीज़ें हैं, तो जनरेशन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसमिशन है। तो ये जो है तीनों तरह के काम करती है। जनरली कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो पावर को केवल जनरेट करती हैं, फिर उनको ट्रांसमिशन का काम कोई और करता है। जैसे पावर ग्रिड का उदाहरण ले लीजिए। पावर ग्रिड का काम केवल जहाँ उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन तक इनको केवल ट्रांसमिशन करना है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन घरों घरों में पहुँचाने का काम दूसरी कंपनियाँ करती हैं, घरों में पहुँचाती हैं और उसके बाद घरों से किराया वसूल करती हैं। बट ये जो टाटा पावर है, ये कंपनी तीनों काम करती है। पावर प्रोड्यूस भी करती है, उसको ट्रांसमिट भी करती है और घरों घरों में उसको बांटती भी है। ये तीनों काम खुद ही करती है। साथ ही कंपनी सोलर रूफ टॉप प्लांट से भी बनाती है और इनका टारगेट है कि 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनको बनाने का लक्ष्य है। तो इनका टोटल पावर का पोर्टफोलियो देख लीजिए, 14,381 मेगावाट एनर्जी कैपेसिटी का दिया हुआ है। इसमें 8,000 के लगभग इन्होंने थर्मल से प्रोड्यूस करते हैं, 1,000 विंड पावर से करते हैं, 880 मेगावाट हाइड्रो पावर से, 443 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी और जिसमें 3,191 मेगावाट सोलर और 3,760 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी के अंदर में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी जो है 2.8 गीगावाट का MOU भी साइन किए हैं जो है हाइड्रो पावर के लिए। उसके अलावा देखिए मोर देन 18,700 करोड़ का इनका सोलर पावर का ऑर्डर बुक है और लार्ज स्केल यूटिलिटी पे लगाने के लिए। और उसके बाद 11.5 साढ़े 11 गीगावाट का ये भी लार्ज प्रोजेक्ट एजुकेटेड अंडर पाइपलाइन। तो अभी पाइपलाइन के अंदर में 11.5 गीगावाट का है।
और इसके अलावा 4900 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इनका जो है 442 सिटी टाउन में प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। देखिए कंपनी का टारगेट क्या है। कंपनी का टारगेट है कि हर साल 45 गीगावाट का कैपेसिटी इनको करना है चार्जिंग का, और 2030 तक 500 गीगावाट का इनको पावर जनरेट कर देना है। इसमें इन्होंने अक्टूबर 23 तक 179 गीगावाट तक का इन लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। इनको देखिए 2030 तक 20 गीगावाट, मोर देन 20 गीगावाट तक का ग्रीन एनर्जी में इनको अचीव कर लेना है, जिसमें कि 3.7 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 5.5 गीगावाट ऑलरेडी ये इन लोग अचीव कर चुके हैं। और इनका मोर देन 20,000 करोड़ का इनका फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 20,000 करोड़ से ज़्यादा तक का भी इनका ऑर्डर बुक अभी तक हो चुका है। ठीक है, बस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बस के लिए चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो ये जो है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बस चार्जिंग पॉइंट में लीडिंग है, सबसे ज़्यादा इकलौता है। इट इज़ द ओनली चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर इन इंडिया टू ऑपरेट इन बस चार्जिंग। तो ये भाई यही केवल ऑपरेट कर रहे हैं बस चार्जिंग में। उसके अलावा क्या है, ये होम चार्जिंग का भी दे रहे हैं और पब्लिक चार्जिंग का भी, दोनों काम कर रहे हैं, जिसमें 55% इनका पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट है और 55% होम चार्जिंग इनका स्टेशन अभी है। अगर इनको ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो बहुत सारे इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रियों में काम करते हैं। देखिए ऐसे कुछ तो कंट्री का नाम हमें भी पता नहीं है, जो जियोग्राफी के स्टूडेंट्स होंगे थोड़ा उनको ज़्यादा पता होगा, बट कुछ कंट्री देखे जैसे लगे जॉर्जिया है, जाम्बिया है और एक कंट्री है। तो इसमें ये जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि भूटान है, भूटान के साथ भी ये कुछ काम कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए एक इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया के साथ भी जो हैं वो कोल माइंस के लिए काम कर रहे हैं। 22% है, विंड में 7 और सबसे ज़्यादा थर्मल में 62% है। तो ये तो अभी का है, बट 2030 के बाद में जो है सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। थर्मल का सबसे कम हो जाएगा और सोलर का पावर का इनका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे चलिए कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर कुछ देख लेते हैं। पीई देखिए 38 है, मतलब 40 से नीचे है तो ठीक ही है, ठाक है, लगभग ठीक ही बोला जाएगा। इनका सेल देख लीजिए, सेल का भी 26,800 करोड़ हुआ करता, 26,800, फिर 29, फिर 29, फिर 32 थोड़ा सा बढ़ा, फिर 42, 55 और अभी जो है इनका 58 करोड़ होने वाला है। 58,000 करोड़ मतलब इनका होने वाला है सेल। नेट प्रॉफिट पे देख लीजिए, कभी 2600 करोड़ था, 2600, फिर 28, फिर थोड़ा बीच में डाउन भी हुआ, 13, 14, फिर 21, फिर 38 और फिर उसके बाद अभी देखिए इस साल 41 करोड़ का इनका एस्टिमेटेड है। रिजर्व देखिए, रिजर्व इनका 18, फिर 22, 28, तो रिजर्व थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन जो कर्जा भी देख लीजिए, कर्जा फिर 48 से 51, थोड़ा कम हुआ, 51, 52, फिर 52 करोड़। तो रिजर्व तो बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व की तुलना में कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कर सकते हैं कंपनी जो है कर्ज के नीचे दबी हुई है। प्रोमोटर का भी देख लीजिए, प्रोमोटर का 46% के आसपास लगभग इंटैक्ट है। एफआईआई वाले भी 10% के आसपास माल होल्ड कर रखे हैं और डीआई वाले भी 15% होल्ड कर रहे हैं। तो चलो ये तो ठीक ही ठाक लग रहा है। तो ओवरऑल देखो भाई, कंपनी का बिल्कुल काम और पोर्टफोलियो और ऑर्डर बुक तो कमाल का लग रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। बट थोड़ा सा कंसर्न का देखिए, एक तो है 75,000 करोड़ का भी देखिए, 75,000 करोड़ का फंडा क्या है। तो 75,000 करोड़ का देखिए ये है कि 75,000 रुपये बहुत से भागों में बंटने वाले हैं। पहला तो एक है कि वो कुछ बैटरी सेगमेंट में जाएगा, कुछ सोलर सेगमेंट में जाएगा। और सोलर में भी ये टाटा पावर कोई अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सोलर पावर बना रही है। अब तो देखिए लगभग सारे कंपनी जो पावर वाले हैं वो तो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जा ही रहे हैं। यहाँ तक कि एनटीपीसी भी अब जो कि थर्मल पावर के नाम से ही जाना जाता है, कोल पावर के, तो वो भी अब जो है सोलर के पावर के तरफ थोड़ा सा वो भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि सोलर एनर्जी में चलो सरकार 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है, तो उसमें इस कंपनी के हिस्से में कितना आएगा वो तो पता नहीं। तो ये मान के चलिए कि 75,000 रुपये जो है 1 करोड़ रुपये, उसके लिए तो कंपनी के पीछे जाना ठीक नहीं है। बाकी ओवरऑल देखिए, ओवरऑल अभी 2030 तक इनका, ये मान के चलिए कि पेट्रोल और डीजल का कहानी तो ख़त्म ही है। अब आने वाला ज़माना जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही होने वाला है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस तरह का देखा 2030 तक अभी तो यही लीडिंग ही है पब्लिक चार्जिंग और होम चार्जिंग में।
तो 2030 तक तो ये और भी इसका जो है प्रोजेक्ट सारे लगभग मतलब लीडर कंपनी ही बन जाएगी। और दूसरा देखिए 75,000 करोड़ का दूसरा एक आफ्टर इफेक्ट होगा। आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि सपोज मान लो कि इसका 2 लाख से कम वाले हैं वो तो अपने घर में लगा लेंगे सब्सिडी के द्वारा। तो अब जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो भी अगर देखें कि भाई चलो ये छोटा मोटा आदमी जिसका इनकम कम है वो भी अगर सोलर पावर लगा करके पावर कट का एंजॉय कर रहा है बिना मतलब टेंशन के बिजली यूज कर रहा है। तो जिनके पास पैसे हैं इस तरह से आज आप देखो कि हर घर में लगभग इन्वर्टर लगे हुए हैं। शायद ही शहर कैसा घर होगा जहाँ कोई इन्वर्टर नहीं होगा। तो उस तरह से हो सकता है सोलर पैनल का भी डिमांड हो जो थोड़ा सा मतलब 100 यूनिट 200 यूनिट का लगभग हर सारे लोग जिनके छत पे कैपेसिटी हो वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये आफ्टर इफेक्ट जब होगा तो उस समय फिर कंपनी को भर भर के ऑर्डर मिलेंगे। तो कंपनी का तो भविष्य में ना तो ऑर्डर की कमी होने वाली है, नहीं काम की कमी होने वाली है, और आगे वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना तो इसका है ही। तो कंक्लूजन में देखिए यही कहेंगे कि 75,000 करोड़ के पीछे नहीं भागिए। वो तो चलिए वो कंपनी के मान के चलिए कि कंपनी के समय कुछ भी नहीं आने वाला है। और बाकी अगर ऐसा लगता है कंपनी का काम ठीक है, भविष्य में इसको कंपनी अगर ठीक ठाक या अच्छी कंपनी करने वाली है तो इसमें आप फर्दर रिसर्च कीजिए और जैसा भी वो डिसीजन आप खुद ले करके या और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में एडवाइज ले करके से जो भी वो डिसीजन हो आप निर्णय इसमें लीजिए। और चलिए अंत में डिस्क्लेमर भी देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आप जो भी डिसीजन लेना हो अपना खुद का रिसर्च करके और फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में मिल करके जो भी डिसीजन हो अपना लीजिए, और जो भी डिसीजन लीजिए उसकी जिम्मेवारी भी आप स्वयं लीजिए।